बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में चैप्टर 3 बायोलॉजी 9 क्लास का हमने पार्ट नंबर बी डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, अब इस दफ़ा हमारे पास एक नया टर्म आया है, इसको हमने डिफाइन करना है। हमारे पास टर्म क्या है? होमोलोगस ऑर्गन्स। ठीक है, दो लफ्ज़ों का मौजमा है। ऑर्गन हम समझते हैं, ऑर्गन हमारे पास क्या है। एग्जाम्पल से लेंगे, आपकी किडनी एक ऑर्गन है, आपका स्टमक एक ऑर्गन है। ठीक है, आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो एक ऑर्गन है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है। ऑर्गन हमें समझ आ गया। अब यहां पर हमने क्या सीखना है और समझना है कि होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन से समझेंगे। अगर डेफिनेशन से समझ नहीं आया तब जाके हम एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। ठीक है, यहां पर हमारे पास होमोलोगस ऑर्गन्स लिखा हुआ है। होमोलोगस ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स हु हैव सिमिलर स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, अब यहां पर लिखा गया है कि हमारे पास होमोलोगस ऑर्गन्स वो होते हैं, वो ऑर्गन है हमारे पास जो कि जिनका स्ट्रक्चर सेम हो। ठीक है, अब स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? ये हाथ है, हाथ हमारे पास इस फॉर्म में बना हुआ है, इस शक्ल में बना हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर कहते हैं। यू होगा, यहाँ पर 5 उंगलियां होगी, यह हमारा हाथ होगा, यह हमारा बैक साइड होगा। अब ये मैं आपको क्या बता रहा हूं? हाथ का मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं। तो सेम इसी तरह होमोलोगस ऑर्गन्स उन ऑर्गन्स को कहा जाता है जिनका स्ट्रक्चर तो सेम हो, एक जैसा हो, मगर बट लिखा हुआ, बट डिफरेंट फंक्शंस, मगर उनके फंक्शंस मुख्तलिफ होंगे, उनका काम मुख्तलिफ होगा, वो अलग तरीके से काम करेंगे। स्ट्रक्चर सेम होगा, काम मुख्तलिफ होगा, स्ट्रक्चर सेम, काम मुख्तलिफ। यहां तक बातें क्लियर होगी, आसान अल्फाज में हम समझेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे कि हमारे पास ऐसे कौन से ऑर्गन्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है मगर काम मुख्तलिफ होता है। यहां पर सीखेंगे एग्जाम्पल से, द स्ट्रक्चर ऑफ बोन इन ह्यूमन हैंड। ठीक है, अब एग्जाम्पल में हम क्या सीख रहे हैं कि अगर हम इंसान के हाथ के जो हड्डी है इसकी स्ट्रक्चर को देखें, पूरा हाथ इंसान का, यहां तक, अगर यहां से लेकर यहां तक हम इंसान के हाथ के बोन की हड्डी का स्ट्रक्चर देखें कि भाई ये किस तरह बना हुआ है। विंग ऑफ बैट, जो बैट किसे कहते हैं? ये जो आपके पास चमगादड़ होता है, ठीक है, इसे कहते हैं विंग ऑफ बर्ड। 4 limbs ऑफ हॉर्स आर होमोलोगस। अब यहां पर बताया गया है कि इंसान का जो हाथ होता है, बैट जो आपके पास चमगादड़ होता है उसका पर जो होता है, मुर्गी का जो पर होता है, हॉर्स घोड़े का जो आगे वाला हिस्सा, उसकी 4 टांगे होती है, जो आगे वाला हिस्सा होता है, इन चारों का जो है वो स्ट्रक्चर सेम है। क्या सेम है? स्ट्रक्चर सेम है, मगर इनके काम, फंक्शन मुख्तलिफ है। एग्जाम्पल लेंगे, यहां पर देखें, मैंने आपके लिए 2 डायग्राम्स बनाई है। डायग्राम्स थोड़ी सी ठीक है, आपके समझाने का हद तक ये बिल्कुल ठीक डायग्राम है। ठीक है, मैं यहीं तक बना सकता था। अब यहां पर हमने क्या किया है? ह्यूमन हैंड, इंसान का हाथ बना लिया यहां पर कि भाई इंसान का हाथ कुछ इस तरह का होता है। साथ में हमने क्या कर दिया? बैट विंग, जो आपके पास चमगादड़ होता है उसके हमने विंग का जो उसका पर होता है उसका यहां पर हमने क्या कर दिया? यहां पर डायग्राम बना दिया। अब अगर हम इन दोनों को देखें, इन दोनों का स्ट्रक्चर तकरीबन सेम है। 100% यहां पर बात नहीं हो रही, स्ट्रक्चर एक जैसे तकरीबन बने हुए हैं। ठीक है, इंसान के हाथ को अगर हम देखें और चमगादड़ के पर को अगर हम देखें, दोनों एक जैसे बने हुए हैं, दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है। यहां तक बात क्लियर हुई? सिमिलर स्ट्रक्चर, बिल्कुल एक ही जैसे बने हुए हैं, मगर क्या है? बट डिफरेंट फंक्शंस। अब इनके फंक्शंस अलग हैं। कैसे फंक्शंस अलग है? इनके काम करने का तरीका अलग है। अब इंसान के हाथ से हम क्या करते हैं? किसी भी चीज को पकड़ना हो हम हाथ से पकड़ लेते हैं, मगर यहां पर जो बैट होता है वो
अपने विंग से क्या काम लेता है, वो उसको उड़ने के लिए, फ्लाई करने के लिए इस्तेमाल करता है। अब फंक्शन अलग हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल अलग हुए। स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन अलग है, काम अलग अलग ले रहे हैं। सेम इसी तरह अगर हम बर्ड का विंग लें, जो बर्ड का विंग होगा किसी भी परिंदे का, अगर हम क्या ले, वो जो उसका पर होता है उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, वो इंसान के हाथ के साथ वो बिल्कुल उसका स्ट्रक्चर सिमिलर होगा, तकरीबन तकरीबन सेम होगा, मगर फंक्शन में फर्क है। बर्ड भी अपना जो विंग है वो किसी चीज को पकड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं करता, वो उड़ने के लिए अपने विंग्स का इस्तेमाल करता है। सेम इसी तरह जो हमारे पास ये लफ्ज क्या है, फोर लिम्स ऑफ हॉर्स, ठीक है, हमारे पास जो घोड़े का आगे वाला हिस्सा होता है, जिसके आगे वाले टांगे होती हैं, अब वो उसका अगर स्ट्रक्चर हम देखें, तकरीबन तकरीबन इंसान के हाथ के साथ उसका जो बोन है, ठीक है, हम ऐसा नहीं कि घोड़े के हमारे पास 5 उंगलियां होती हैं, यहां पर हमने बात की थी द स्ट्रक्चर ऑफ बोन, ठीक है, जो हड्डियां होती हैं। तो सेम इसी तरह जो हमारे पास घोड़े के आगे वाले 2 पैरों की बात करें, उसमें जो बोन होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इंसान के जो हाथ है उसके बोन की तरह होता है, मगर फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। इंसान अपने हाथ से क्या करता है, कोई चीज पकड़ता है। घोड़ा, हॉर्स, अपने आगे वाले 2 टांगों से क्या करता है, वो भागता है। बैट, चमगादड़, अपने विंग के साथ क्या करता है, उड़ता है। हर एक का फंक्शन अलग है, काम करने का तरीका अलग है, मगर स्ट्रक्चर सबका सेम है। जहां जितनी यहां पर हमने एग्जाम्पल्स ली उन जानदारों के, ये जो ऑर्गन है वो सेम है तकरीबन, मगर काम करने का तरीका अलग है। इससे हम क्या कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। आसान अल्फाज में हमने इस टॉपिक को समझा। होप आपको ये आसान तरीके से समझ आ गया होगा।